अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। आज जुलाई की 21 तारीख और इस्लामाबाद में इस वक्त सुबह का वक्त है। फजर का तकरीबन बारिश शुरू हो चुकी है इस्लामाबाद में। उम्मीद है कि ये रहमत की बारिश होगी, ख़ास तौर पे किसानों के लिए जिन्होंने अपनी फसलें बोई हैं, और ये बारिश उनके लिए बहुत ज़रूरी है। दरियाओं में पानी के लिए भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ सैलाब के ख़तरात भी सामने आ रहे हैं। पिछले साल भी पाकिस्तान में बहुत सैलाब आया था, इस साल अल्लाह खैर करे। तो आज के व्लॉग में टॉपिक्स बहुत सारे हैं। मैं बारिश का सिर्फ इसलिए बताया कि आपको ये बताना था, मौसम की गर्मी जो है उसकी शिद्दत में थोड़ी कमी आई है, लेकिन जो मौसम गर्म हुआ है मौलाना फजल रहमान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, उसमें अभी शायद गर्मी कम नहीं हुई और बहुत ही एक पेचीदा सूरत हाल है। एक अजीब-ओ-गरीब सूरत हाल है जिस पे मैं बात करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कुछ और उसके बारे में अभी थोड़ा काम कर रहा हूँ, तो 1-2 दिन में आपको तफ़सील से बताऊँगा कि हुआ क्या है। लेकिन आज जो ख़बरें जिन पे हम बात करेंगे, और मैं कोशिश करूँगा कि अपने इस व्लॉग को मुख्तसर करूँ, इसलिए आप भी सब्सक्राइब करें मेरे इस डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म को, ताकि मेरी आवाज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ताकि आप तक न्यूज़ एनालिसिस, अपडेट्स और जो तज्ज़िये हैं और ख़बरें हैं, वो जल्द से जल्द पहुँच सकें और आप भी अपने आप को आगाह रख सकें। अभी ताज़ा तरीन जो मैंने टॉपिक्स जिन पे मैं बात करनी, वो मैं आपको पहले बता दूँ। एक तो अमेरिका-ईरान जंग के हवाले से जो ताज़ा तरीन सूरत हाल हुई है, उसमें सऊदी अरब और पाकिस्तान का उसमें जो मसाइल पैदा होने जा रहे हैं, उसके बारे में बात करूँगा। उसके अलावा जो जो इंडिया में हो रहा है, इंडिया में आपने देखा कि काफ़ी वहाँ पे हंगामे हो गए हैं। न्यू दिल्ली में पार्लियामेंट तक मुजाहिरीन पहुँच चुके हैं, वहाँ वो बैठे हुए हैं, वो क्या करेंगे? और उसके बाद उसकी मोदी हुकूमत को ख़तरा है। एक नई कॉकरोच जनता पार्टी बनी है। पहले भारतीय जनता पार्टी थी जिसका नाम था बीजेपी, अब है कॉकरोच जनता पार्टी जिसका नाम है सीजेपी। तो अब ये एक नया वहाँ पे मसला खड़ा हो चुका है। और इससे पहले जो मैं खबर आपको नहीं, वो खबर मैं बाद में बताऊँगा। लेकिन एक ख़त आया मुझे, आपको याद है एक श्रीनगर से एक ख़त आया था तकरीबन 10-15 दिन पहले, 10-12 दिन पहले। कश्मीर का जो इश्यू चल रहा है उस पे मैंने बात की थी और उस पे मुझे बहुत फ़ीडबैक भी आया, बहुत अच्छा फ़ीडबैक आया, और मैं अपने तमाम सुनने वालों का, नाज़रीन का शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे मेरी हौसला अफ़ज़ाई की और अभी भी करते रहते हैं। तो एक और ख़त आया है आज, और वो ख़त है जनाब, नाम है उनका, नज़र भी मुझे इस वक़्त सुबह के वक़्त से ही कमज़ोर भी हो ही जाती है। हसन नाम है उनका। उन्होंने कहा कि असलन ताल्लुक़ पाकिस्तान से है, मगर आजकल बैरून मुल्क एक बायोमेडिकल रिसर्च इदारे में बतौर साइंसदान काम कर रहा हूँ। उन्होंने उन्होंने कुछ सख्त सवालात पूछे हैं मुझसे, तो और तलत हुसैन से भी पूछे हैं। मैं अपने जो मुझसे सवाल पूछा उसका जवाब तो मैं दूँगा। तलत हुसैन साहब ज़ाहिर है खुद माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे और आर्टिकुलेट हैं, वो खुद अपने सवाल के जवाब दे सकेंगे। अगर उन्होंने ये ख़त उन्हें भी भेजा है, जो मेरे नीचे कमेंट्स आते हैं यूट्यूब में, उसी में ये ख़त आया है और कई दिनों से आया है। मेरी कोताही है कि मैं इसका जवाब नहीं दे सका। उन्होंने 3 रिमाइंडर्स भेजे हैं, जिसके बाद मैंने सोचा कि मुझे आज लाज़मी इस ख़त पे बात करनी है, क्योंकि बात उसमें बड़ी उन्होंने अहम और ज़रूरी की है, और उसका ताल्लुक भी इस इशू से जिस पे आज हम एक बात कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको अच्छी खबर, और अच्छी खबर क्या है, हंसी आ गई मुझे खुद ही अच्छी खबर का कह के। आप सुनेंगे तो आप भी हंसेंगे कि इतनी अच्छी खबर अब सार कहाँ से लेके आ गया। तो अच्छी खबर जनाब ये है कि हुकूमत पाकिस्तान ने हातम ताई को शिकस्त दे दी है, और उन्होंने आज अवाम को रिलीफ़ देने का, कल या आज से मुराद है कल रात को रिलीफ़ देने का फ़ैसला किया है, और पेट्रोल को सस्ता कर दिया। पता है कितना सस्ता किया? पूरे 35 पैसे पेट्रोल पर लीटर सस्ता किया है। अब आप सोचें कि जब आप 2 लीटर पेट्रोल डलवाएँगे मोटरसाइकिल में, उससे आपके 70 पैसे बचेंगे, और उन 70 पैसों से आप क्या-क्या कर सकते हैं, हिसाब लगाएँ आप। मेरा हिसाब तो ज़रा कमज़ोर है, इसलिए मैं नहीं समझ सकता। तो 70 पैसे 2 लीटर में, 1 लीटर पे 35 पैसे सस्ता हुआ है। और डीज़ल, लेकिन साथ उन्होंने सोचा कि इतना रिलीफ़ दे के कहीं अवाम की आदतें ख़राब ना हो जाएँ, तो डीज़ल उन्होंने ₹5 पर लीटर महँगा कर दिया।
अब डीज़ल 5 रुपए लीटर महँगा करेंगे। अभी मैंने आपको बताया ना बारिश हो रही है बाहर इस्लामाबाद में, तो किसानों को ज़रूरत है बारिश की। डीज़ल की भी ज़्यादा ज़रूरत किसानों को होती है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट को होती है। मुसाफिर बसों में डीज़ल डलवाया जाता है या जो ट्रक्स सामान इधर से उधर लेके जाते हैं उनमें है, रेलवे के इंजन्स में डीज़ल डाला जाता है या बड़ी-बड़ी जो लैंड क्रूज़र्स हैं उनमें डीज़ल डाला जाता है। आपने कभी मोटरसाइकिल में डीज़ल नहीं डाला जाता और मोटर कारों में डीज़ल नहीं डाला जाता। तो ज़रूरी तबका और जो ट्यूबवेल चलते हैं वो भी बाज़ डीज़ल से भी चलते हैं और बाज़ ज़ाहिर है कि उससे भी चलते हैं जो जिसको हम कहते हैं सोलर एनर्जी से। तो ये डीज़ल भी उन्होंने महँगा कर दिया। अब डीज़ल महँगा करने से ये है कि तमाम किसान जो हैं उनकी इनपुट कॉस्ट बढ़ जाएगी फसलें उगाने में, जो वो बीज की कीमतें बढ़ जाएँगी, खाद की कीमतें बढ़ जाएँगी, वो उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसकी कीमतें बढ़ जाएँगी, मुसाफ़िरों का किराया बढ़ जाएगा, जो सामान कराची से लाहौर, लाहौर से पेशावर जाता है, आटा जाता है, दालें जाती हैं, घी जाता है, उनका जो किराया बढ़ेगा तो उनकी कीमतें भी बढ़ जाएँगी। तो क्या करें? समझ नहीं आती इस हुकूमत को। हम बार-बार कहते रहे, 4 साढ़े 4 साल हो गए हैं। इन्होंने कहा था कि हम रिफ़ॉर्म्स करना चाहते हैं, इसलिए मुश्किल हालात है। हम हम मुश्किल फ़ैसले करेंगे। इस दौरान हम अपना निज़ाम को बेहतर कर लेंगे। रिफ़ॉर्म से मतलब निज़ाम को बेहतर कर लेंगे ताकि ये मुश्किल हालात लोग जो उठा रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ़ दिस मुश्किल हालात एक अच्छा निज़ाम हमें मिलेगा, जिससे सबको फ़ायदा। निज़ाम बेहतर नहीं हुआ। निज़ाम पहले से भी ख़राब हो गया है और मुश्किल हालात जारी हैं, अवाम के खून निचोड़ा जा रहा है। तो ये है बात। और अब मैं पहले बात कर लूँ इंडिया में क्या हो रहा है। इंडिया में बड़ी एक दिलचस्प और ख़तरनाक सूरत-ए-हाल पैदा हो रही है। मेरे जो इंडियन दोस्त हैं, इंडियन भक्त हैं, मोदी साहब के अंधभक्त, बल्कि अंधाधुंध अन्नेवाह जिसे कहते हैं ना, मोदी के फॉलोअर्स हैं। वो कहते हैं मोदी जो कर रहा है वो ठीक कर रहा है। लेकिन अब हुआ ये है कि वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने एक कमेंट दिया कि ये अवाम तो कॉकरोच है। अच्छा, उस पे एक तहरीक चल पड़ी। लोगों ने कहा कि हाँ ठीक है, हम तो कॉकरोच हैं, और उन्होंने फिर एक कॉकरोच जनता पार्टी बना ली और उसमें सारे यंग लोग हैं, जेन ज़ी के लोग हैं। अब वो मुख्तलिफ मामला, वो इतनी बड़ी पार्टी बन गई है, कब कई कई महीने पहले वो बनी है कि वो उससे जो भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की मोदी साहब की, उसको खतरा लाक हो गया कि इंतखाबात में वो कहीं उनको उनके लिए बड़ा चैलेंज ना बन जाए। तो मुख्तलिफ मामलात पे वो ये इश्यूज उठाते रहते हैं। अब हुआ ये कि ये अ, कल से वहाँ से ये हुआ है कि उन्होंने मुज़ाहिरा कर दिया दिल्ली में। लाखों लोग जमा हो गए दिल्ली में, अचानक एक कॉल से। आप सोचिए, कुछ महीने पहले एक सियासी जमात बनी है जिसका कोई लीडर नहीं है, आम एक लड़का सा ही उसका लीडर है। खुद ही वो पैसे जमा करते हैं और खुद ही उन्होंने अपने वो बैनर्स बना के लाखों लोग दिल्ली की पार्लियामेंट के इर्द-गिर्द पहुँच गए और पार्लियामेंट को इस वक़्त घेरा डाला हुआ है। और वो जो जगह है वहाँ जो पार्लियामेंट के करीब, उसको कहते हैं जंतर मंतर। जैसे हमारा डी चौक है पार्लियामेंट के सामने, वहाँ जंतर मंतर है और वहाँ वो जंतर मंतर ही मेरा ख्याल है मोदी साहब करवा रहे हैं। मोदी साहब पार्लियामेंट में बैठे हुए थे जब पार्लियामेंट को घेर लिया उन्होंने, अंदर दाखिल होने की कोशिश की, जिस पे शदीद हंगामा हुआ, लाठीचार्ज हुआ, आंसू गैस के शेल फेंके गए, मारा गया, गिरफ्तार किया गया बच्चों को, लड़कियों को, लड़कों को जो वहाँ पे मुजाहरा कर रहे थे। मुजाहरा क्यों कर रहे थे ये भी मैं आपको बताता हूँ। और उस पे जो पाकिस्तान पे तो एतराज़ होता है कि जी यहाँ पे तो हाइब्रिड निज़ाम है, जमहूरियत है ही नहीं, ताने देते हैं इंडिया। और इंडियन मीडिया जो है खामोश है इस पे, वो नहीं बोल रहा कि उनकी पार्लियामेंट के बाहर क्या लाखों लोग जमा हैं, लाखों नौजवान वोटर्स जमा हैं, वो उस पे बात नहीं कर रहा। तो उसका जवाब फिर उन्होंने जंतर मंतर किया, फिर जेन ज़ी ने भी, और सोशल मीडिया पे मीम्स बनाई और बेहतरीन उन्होंने अपना जो प्रोपेगेंडा था वो किया और फुटेजेस लगाए। जुल्म जो पुलिस वहाँ पे कर रही है, पैरामिलिट्री फोर्स वहाँ पे बुला ली, हज़ारों पुलिस और पैरामिलिट्री के ट्रूप्स वहाँ पे तैनात कर दिए गए हैं। और आज का दिन बड़ा ख़तरनाक है पार्लियामेंट में, वहाँ दिल्ली में, क्योंकि आज पार्लियामेंट के अंदर वो घुसने की कोशिश करेंगे मुजाहिरीन वहाँ पे जो हैं। और ये ये हुआ कैसे शुरू? ये मुजाहिरा इसलिए शुरू हुआ कि मई के महीने में पेपर लीक है। देखिए, करप्शन इंडिया में पाकिस्तान से भी ज़्यादा, पाकिस्तान में बहुत करप्शन है। मैं तो आपको पता है बहुत बात करता हूँ इस पे, गवर्नेंस के मसाइल पे भी। इंडिया हमसे भी 2 हाथ आगे है, लेकिन ज़ाहिर है वहाँ एक जमहूरी किस्म का उन्होंने एक वो सामने रखा हुआ है। पूरा मीडिया इंडिया की गोद में, इसीलिए उसे गोदी मीडिया कहते हैं। उनको वो माल खिलाता है, वो सारे मोदी की तारीफ़ें करते हैं। मोदी ने आज तक
प्रेस कॉन्फ्रेंस से किसी से खिताब नहीं किया पिछले 8-9 साल की हुकूमत में, कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की उसने। तो इतना वो मीडिया से डरता है। तो अब वहाँ पे पेपर लीक्स हो गए। अब पेपर क्या थे, 20 लाख स्टूडेंट्स अप्लाई करता है हर साल। एग्ज़ाम होते हैं मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले के लिए जैसे पाकिस्तान में होते हैं। तो वो उसके पेपर्स होते हैं, वो पूरे अक्रॉस इंडिया बच्चे बच्चियां बैठते हैं उन इम्तिहान में, और जो जो पास करता है, और जिस तरह फिर वो मेरिट लिस्ट जैसे पाकिस्तान में बनती है वहाँ भी बनती है, और उनको मुख्तलिफ मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले मिल जाते हैं। और अगर मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले नहीं मिलते तो वो किसी और जो उससे इंसिडली जो फील्ड्स होती हैं, जैसे कि क्या, जैसे कि ये जो थेरेपी सेशन, फिजियोथेरेपी होती है, जो डेंटल सर्जन बन जाते हैं, डेंटल डॉक्टर बन जाते हैं, और बहुत सारे शोबे हैं, नर्सिंग के हैं। तो वो लाखों नौकरियां निकलती हैं हर साल, और एक मेरिट बेस हो जाता है। तो लोग इससे ज़ाहिर है बच्चे जो हैं वो मुतमिन होते हैं कि जी चलें, हमने टेस्ट दिया, हमने पास किया, और हमें हमारा हक मिला। अब वो एक पेपर जो बनते हैं वो लीक हो गए, क्योंकि पैसे वहाँ पे बनते हैं। पेपर लीक होने से वहाँ पे अब वो पेपर दोबारा होने, वो स्कैंडल बन गया, उस पे मुज़ाहरे शुरू हुए। वहाँ मई से वहाँ पे 20 दिन से मई में ये पेपर लीक हुए, और 20 लाख स्टूडेंट्स जिन्होंने जिसमें अपीयर होना था। और उसके बाद हुआ ये कि जो सोनम वांगचुक एक एक्टिविस्ट है। सोनम वांगचुक कौन है? बड़ा दिलचस्प कैरेक्टर है। आपने थ्री इडियट्स फिल्म बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, जो आमिर खान जिसमें हीरो है, और करीना कपूर उसमें हीरोइन है। बाकियों का नाम मुझे याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन अच्छे एक्टर्स हैं वो भी। और आमिर खान और करीना कपूर भी इसलिए याद है कि आखिर में उनका एक गाना होता है, जो वो स्कूटर पे आती है दूर से, और आमिर खान साहब को आके वो फिर उसकी पिटाई करती है। तो वो जो आमिर खान का जो कैरेक्टर है उस फिल्म में, वो एक एक्चुअल कैरेक्टर है। वो सोनम वांगचुक एक असल में इंसान है, जो उस लद्दाख के एक गांव का बाशिंदा था, और बहुत ज़हीन था। और वो उस गांव का जो कबीले का सरदार था, उसने अपना नाम बदल के उसको इस एग्ज़ाम में बिठाया। उसने एग्ज़ाम पास किया, और एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में वो वहाँ पे उसका दाखिला हुआ इंडिया में, और फिर वो साइंसदान बना, और वो साइंसदान बन के वापस अपने गांव आया, और वहाँ पे आके उसने बहुत काम किया। और वो जो कैरेक्टर है, वो उस जो आमिर खान ने प्ले किया, और फिल्म में भी ऐसे ही होता है, उसका नाम असल है सोनम वांगचुक, और वाकई वो साइंटिस्ट है। तो अब उसने, ज़ाहिर है लोग उससे बहुत प्यार करते हैं उसके इलाके के, और वो अब पूरे इंडिया में बहुत पॉपुलर हो चुका है। वो एक्टिविस्ट बन गया, वो इस तरह के इश्यूज उठाता है जो स्टूडेंट्स के हैं, जो नौजवान नस्ल के हैं, जेन जी के हैं। तो अब वो बैठा हुआ था वहाँ हड़ताल पे 20 दिन से, इसी इशू पे कि पेपर लीक हुआ है, बच्चों का मुस्तकबल तबाह हुआ, हुकूमत को चाहिए कि वज़ीर तालीम को फारिग करे, इन्वेस्टिगेशन करे। लेकिन मोदी साहब ढीठ बहुत हैं, क्योंकि एक इंतहा पसंद वो लीडर है, और सेल्फ लविंग है, नार्सिसिस्ट है। तो उसके दिमाग में भेजे में ये बात नहीं जाती कि अवाम की सुननी। वो सुनता है अमित शाह की या अजीत डोवल की, और दहशत गर्दी करवा रहा है वो पाकिस्तान के इर्द गिर्द तमाम इलाकों में। फोकस सारा उसका इधर है, पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी करवाने पे, या नेतन्याहू को फादरलैंड और नेतन्याहू को बाप बना लिया। आप सोचें, मोदी ने, जिसकी उम्र 80 साल के करीब होने वाली है, नेतन्याहू को अपना बाप कहा उसने। कहते ये फादरलैंड है इसराइल, और इंडिया मदरलैंड है। तो अब, और फिर उस पर अफगान तालिबान वहाँ जाके कहते हैं कि हमारा डीएनए एक है। फादरलैंड वो, मदरलैंड वो, और उनमें से डीएनए निकला तालिबान का। तो ये सब मिल के आपस में पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी में मुलविस हैं, और हर वक्त पाकिस्तान के अंदर शहरियों पे हमले करते हैं, फौज पे हमले करते हैं। लेकिन अपने मुल्क के अंदर जो मसाइल हैं इंडिया के, उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी। 20 दिन से वो बंदा पार्लियामेंट के सामने बैठा हुआ है हड़ताल पे। सोनम वांगचुक कितना बड़ा वो इंसान है। मैं एक इंसान, देखिए मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, ना मेरे हम मज़हब है, ना हम वतन है, और इंसान है लेकिन अच्छे, इसलिए मैं उनकी इज्जत करता हूँ। वो आम लोगों के लिए काम करना चाहते हैं, गरीबों के लिए, बच्चों के लिए, नौजवानों के लिए, इसलिए मुझे वो अच्छे लगते हैं कैरेक्टर के तौर पे, और वो बड़े ज़हीन इंसान है। तो वो, आप उनको सुने, उनसे बात कर, नहीं सुना तो फिर लोग, कॉकरोच पार्टी ने अपील की और लोग निकल आए।
तबाह हो गया। अब दिल्ली में इस वक्त स्टैंड स्टिल है, पूरा दिल्ली बंद है। जैसे इस्लामाबाद धरने यहाँ होते थे ना, वो ताहिर कादरी भाग गया फ्रॉडिया, कनाडा बैठा है जाके, कहता था यहाँ कब्रें खोदो, मैं यहाँ दफन हो जाऊंगा, कफन भी पहन लिए थे। अब आता है कभी, पैसे वैसे इकट्ठे करके यहाँ से हुकूमत से लेके चला गया। तो उसी तरह का धरना ये नहीं है, यहाँ पे जेन्युइन लीडरशिप है, जो मैंने बताया कि सोनम वांगचुक है, और जेन्युइन फॉलोअर्स हैं जेन जी के, जो एग्जाम पास करके अपने अच्छे फील्ड्स में जाना चाहते हैं, अपने मुस्तकबिल को बेहतर करना चाहते हैं। उनका मुस्तकबिल खराब कर दिया इस मोदी की करप्ट जनता ने, नेता ने। और करप्ट नेता में जो वजीर है, मंत्री हैं, वो भी करप्ट हैं, और वो कह रहे हैं इनको हटाया जाए, उनके खिलाफ तहकीकात की जाए, और ये इस आइंदा से इस तरह के किसी भी काम को होने से रोका जाए। उस पर बेपनाह तशद्दुद किया है वहाँ की हुकूमत ने, इंडिया की सरकार ने, और बहुत मारा है स्टूडेंट्स को। लेकिन स्टूडेंट्स भी अब पक्के हो गए, और ये अब न्यूयॉर्क टाइम्स की मैं खबर पढ़ रहा था, पूरी इंटरनेशनल मीडिया ने ये खबर उठाई है। मुझे नहीं, मैंने पाकिस्तानी मीडिया खास आज देखा नहीं, पता नहीं पाकिस्तानी मीडिया ने उठाई कि नहीं उठाई, लेकिन उठानी चाहिए, नहीं उठाई तो, कि वो इंटरनेशनल मीडिया इसको कह रहा है कि जिस तरह नेपाल में, बांग्लादेश में और श्रीलंका में जनजीरी ने सड़कों पे निकल के हुकूमत उल्टा दी, यही खतरा अब मोदी हुकूमत के लिए भी पैदा हो गया है। और मोदी पार्लियामेंट में आया, कोशिश उसने की कि मुंह पे स्माइल रखे, लेकिन अंदर से वो हिला हुआ था, और उसको फिर एक खुफिया रास्ते से पार्लियामेंट से बाहर निकाला गया, क्योंकि खतरा इतना बढ़ गया था पार्लियामेंट पे हमला होने का कि वो पार्लियामेंट के अंदर घुस जाएंगे। तो अब ये सिचुएशन वहां पैदा हो चुकी है जो बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में थी, ये दिल्ली में इस वक्त सूरत हाल है। और आज लोगों का ये ख्याल है, तबसरा निगार, जो मैं नहीं कह रहा, न्यूयॉर्क टाइम्स कह रहा है, कि अगर ये मुजाहरे मुंबई तक फैल गए तो जो फाइनेंशियल हब और फाइनेंशियल सेंटर है इंडिया का, वो क्रिपल हो जाएगा, क्योंकि वहाँ भी नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद है, वहाँ भी बेरोजगारी बहुत है, करप्शन बहुत है, और वहाँ ये जो पेपर लीक हुए हैं, इसमें वहाँ के लोग भी मुतासर हुए हैं। तो ये अगर पूरे इंडिया में फैल गया, बड़े शहरों में, तो वहाँ ज़िंदगी जो है वो रुक जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा वहाँ पे इस वक्त हंगामा इंडिया में जारी है, और मोदी साहब की हुकूमत ख़तरे में है। वैसे भी नामकबूल होते जा रहे हैं दिन ब दिन। अपोजिशन उनकी, ज़ाहिर है उनको, बिहार में तो इलेक्शन हार गए, बंगाल में भी हार गए, लेकिन बहरहाल मोदी के जो मुखालिफ हैं, अब उनको समझ आ रही है कि हमने मोदी को लाके कितनी बड़ी गलती की। और अगर बेरोजगारी की हालत ये रहेगी, और अगर नौजवान नस्ल, जो कि 60% तकरीबन इंडिया की आबादी का हैं, वो अगर मोदी के खिलाफ हो गई, और ये कॉकरोच पार्टी की जो मकबूलियत हुई है, ये बंगाल और बिहार के इंतखाबात जीतने के बाद मोदी की जमात जीती है ना, वो ये कॉकरोच पार्टी उसके बाद बनी है, और देखते ही देखते दिनों में ये मकबूल तरीन हो गई है। तो अगर ये इसकी मकबूलियत इसी तरह जाए, इस पर पाबंदी भी लगाई, उन्होंने फिर बना ली, फिर रजिस्टर, और ट्विटर पे भी वो पार्टी चलती है, कैसा सोशल मीडिया पे चलती है, इतनी बड़ी पावर है सोशल मीडिया। तो ये अब हो रहा है, और सोशल मीडिया पे ज़ाहिर है मौलाना फजल रहमान और इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई हो रही है, और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कुछ प्लेयर्स ऐसे थे, अजीब व गरीब किस्म के वो हैं लोग, जो वो ना उनका कुछ तजर्बा है इस फील्ड का पिछले दौर में। ये ऐसे ही जो लफंगे से नहीं होते, वो क्या कहना चाहिए, लौंडे लपाड़े जिसको कहते हैं, मंसूर अली खान, 40-50 साल के ये लड़के से पहले पीटीआई ने इनको खरीदा हुआ था, बिकाऊ माल है। अब वो इस एस्टेब्लिशमेंट ने उनको खरीदा हुआ है, और वो गंदे से ट्रेंड्स पहले भी बनाते थे, अब भी, क्योंकि उनके जहन और दिल में गंद है, तो मुंह से भी गंद ही निकलता है उनके। तो वो गंदे ट्रेंड बना के मौलाना फजल रहमान साहब के पीछे लगे हुए हैं, नाराज़ कर लिया खाम खा के। हालांकि ये मामला बड़े आसानी से हैंडल हो सकता था। उन्होंने तकरीर की कसूर में, उस पर रिएक्शन आता ही ना, तो किसी ने सुननी भी नहीं थी। रिएक्शन आप सब सुन रहे हैं, और फिर उसके बाद एक जंग शुरू हो गई है, और फिर एक नया गंद पड़ गया। खैर, ये तो अपना घर की बात है, इस पे मैंने आपको बताया, मैं तफसील से बात करूँगा। तो अब ये सोशल मीडिया में आपको बता रहा हूँ बहुत बड़ी ताकत है, और वो अब इंडिया में इस्तेमाल कर रहे हैं मोदी के खिलाफ, जेन जी कर रही है। देखते हैं अब क्या होता है। अगले 1-2 दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। अब मैं आता हूँ अमेरिका ईरान जंग की तरफ। लंबा हो गया व्लॉग मेरा फिर, लेकिन ज़रूरी ये बात इसलिए है कि यमन के जो हूसी हैं, हूसी कबाइल,
वो यमन में 2 हुकूमतें हैं, हूसी कबाइल हैं जो ईरान के सपोर्ट है, जिनके पास दूसरी सऊदी अरब की सपोर्ट के साथ वहाँ पे हुकूमत है। उन्होंने कहा कि बाबुल मंद जो रेड सी है, बहर अहमर जो सऊदी अरब और उसके दरमियान है, यमन के साथ चलता है। उन्होंने कहा वो हमने सऊदी अरब के बहरी जहाज़ों के लिए बंद कर दिया। वहाँ से पाकिस्तान भी तेल आता है और बाकी दुनिया में भी सऊदी अरब का तेल जाता है, क्योंकि गल्फ़ बंद है। ब्लॉकेड अमेरिका ने भी कर दिया, ईरान ने भी ब्लॉकेड कर दिया। तो अब सऊदी अरब ने वहाँ से पाइपलाइन बिछाई हुई है, इधर से गल्फ़, पर्शियन गल्फ़ से लेके रेड सी तक, और उस पाइपलाइन के ज़रिए तेल उधर जाता है, वहाँ से शिप्स में लोड होता है और फिर वहाँ से रेड सी की तरफ से वो बहरा अरब में आता है और फिर पूरी दुनिया में जाता है। उन्होंने कहा हम वो बंद कर रहे हैं, जिससे तेल की कीमतें बढ़ गई हैं, $90 पर बैरल तक तेल की कीमतें चली गई हैं। और ईरान के वज़ीर दाखिला रात को पहुँचे हैं अचानक पाकिस्तान के दौरे पर, उनका इस्तकबाल किया पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने। तो पस पर्दा कोशिशें हो रही हैं कि किसी तरह ये जंग बंद हो जाए। जंग दोबारा शुरू हो चुकी है, कतर भी कोशिश कर रहा है और इस वक्त इंटरनेशनल एनालिस्ट के मुताबिक हम वापस उसी जगह पहुंच चुके हैं 28 फरवरी को, जब जंग शुरू हुई थी अमेरिका, इसराइल और ईरान के दरमियान। फ़र्क अब सिर्फ ये है कि इसराइल साहब आराम से बैठे हाथ सेक रहे हैं और आग लगी हुई है इस्लामी ममालिक में, जिसमें IRGC का बहुत अहम रोल है और अमेरिका का बहुत अहम रोल है, और मुसलमान मुल्क आपस में लड़ रहे हैं। तो अब ये देखते हैं कि ये बेल किस सिरे चढ़ती है कि नहीं चढ़ती है अगले दिनों में, जो ये सिफारती कोशिशें हो रही हैं। लेकिन तेल बहरहाल महँगा हो चुका है और इसके असरात